आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे भारत की एक महान महिला सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। ये देश की पहली महिला टीचर रही जिनका जन्म आज हुआ। लड़कियों के लिए इन्होंने 18 स्कूल खोले और जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही। ये एक महान भारतीय समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में भारत के समाज में अपना अहम योगदान दिए हैं। तो इस मौके पर इन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज इस जयंती के चलते देश भर के कई स्कूलों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। और वहीं दोस्तों, आज जो पौष पूर्णिमा है ये बहुत ही विशेष मानी जाती है और ये इस साल 2026 की पहली पूर्णिमा भी है। तो आज 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मेले का पहला स्नान भी शुरू होने जा रहा। साल की पहली डुबकी से खुलेंगे मोक्ष के द्वार। 3 जनवरी से प्रयागराज संगम तट पर शुरू होगा माघ मेला 2026। क्योंकि इस पूर्णिमा के बाद से ही माघ महीना शुरू हो जाएगा और हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ मास को बेहद पवित्र और पुण्य देने वाला महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता दोस्तों की इस महीने में किया गया स्नान, दान, धर्म, जप, तप व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक लाभ देता है और इसी कारण हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक भव्य माघ मेले का आयोजन किया जाता है। ये माघ मेला आज 3 जनवरी से शुरू होकर अगले महीने 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये चलेगा। इस दौरान संगम क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान होंगे और स्नान दान का सिलसिला चलता रहेगा। और माघ मेले के दौरान भक्तगण श्रद्धालु अलग अलग तिथियों पर माघ मास में स्नान करते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए। तो एक तो पहला मुख्य स्नान तो आज रहेगा 3 जनवरी को। इसके चलते पूरे मेला क्षेत्र को भी नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इसके बाद कुछ और स्नान भी रहेंगे, देख सकते हैं आप। अगला स्नान मकर संक्रांति के मौके पर रहेगा 14 जनवरी को, फिर 18 और 23 जनवरी को और फिर 1 और 15 फरवरी को। ये इस बार टोटल माघ स्नान रहने वाले हैं। माघ मेले को लेकर यूपी की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए कई अतिरिक्त बसें और ट्रेनें भी चलाने का ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो आज प्रयागराज के संगम तट से गो गंगा जंगल जमीन जन जागरण यात्रा भी शुरू होने जा रही है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अभियान शुरू होगा। और वहीं खबर है दोस्तों, आयुष मंत्रालय चेन्नई में आज 90वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 3 जनवरी को भगवान बुद्ध से संबंधित भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे नई दिल्ली में सुबह 11 बजे। इस दरमियान वो पिपरावा के पवित्र अवशेषों की ये प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कि भगवान बुद्ध के पिपरावा रत्न अवशेषों को फिर से दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही खास है। बुद्ध की धरती फिर बन रही है विश्व नेतृत्व की धुरी। दिल्ली में आज से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी, जहां आप बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष देख पाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज 3 जनवरी को धरती के सबसे करीब नजर आएंगे चंदा मामा भी। नए साल का पहला सुपर मून यानी वुल्फ मून आज 3 जनवरी को दिखाई देगा। आसमान में आज जब आप चंद्रमा को देखोगे तो अन्य दिनों की तुलना में चंद्रमा आपको 14% ज्यादा बड़ा साइज में और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। और बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार की नई मनरेगा योजना को लेकर झारखंड कांग्रेस आज से हल्ला बोल अभियान शुरू करने जा रही है। आज 3 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वैसे झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, झारखंड के गुमला जिले में आज रोजगार मेले का भी आयोजन होने जा रहा। अलग अलग पदों पर भर्तियां होगी, है। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। निर्यातकों के लिए 7,295 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस बजट से हमारे देश के जो एक्सपोर्ट MSME है उनको सस्ता कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 10 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी का लाभ मिलेगा, ब्याज छूट वगैरह का फायदा भी मिलेगा। एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, 2026 का पहला बड़ा फैसला। और वहीं अन्य कारोबारियों के लिए भी देखिए, PLI स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल PLI योजना के लिए भी आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे प्रस्ताव। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट PLI में भी 22 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है और इस क्षेत्र में कुल 41,863 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण योजना के 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे हमारे देश में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भले ही भारत पाकिस्तान के बीच अभी एरोस्पेस बंद है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ढाका कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा को हरी झंडी दे दी है और इसी महीने जनवरी में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। चलिए खबर देखिए, भारत को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस नए साल 2026 में भारत बना सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार। 60% भारतीय अगले 6 महीने में अपना घरेलू खर्च भी बढ़ाएंगे। अभी तो साल शुरू भी नहीं हुआ कि नुवामा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस बार भारतीय लोगों को अच्छी कमाई की उम्मीद है, मतलब पूरे साल 2026 में ऐसा है। और वहीं इस साल के बजट को लेकर भी खबर आ रही है दोस्तों की रविवार को ही पेश होगा बजट। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। वैसे इस बार 1 फरवरी को संडे मिल रहा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय यूनियन बजट जो है इसको लेकर तैयारियों में जुटी सरकार और मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक पुरानी परंपरा को निभाते रहने के साथ ही सरकार संडे को भी 1 तारीख को ही बजट पेश कर सकती है ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मार्च महीने में बंद हो जाएंगे 500 रुपए के नोट। इस तरह का जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा, सोशल मीडिया पर जो इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, तो इसको लेकर अब PIB फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। ये देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि ये 500 रुपए के नोट बंद नहीं होंगे। इस मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि 500 रुपए के नोट मार्च के बाद ATM में नहीं मिलेंगे, RBI ये प्लान कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे
भाई ये दावा झूठा है, रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो आप फालतू में काम का टेंशन ना लाओ, सोशल मीडिया पर ये सिर्फ अफवाह झूठी बातें फैलाई जा रही है।